मित्रों, अधिकतर जनमानस यही जानते हैं कि महाशिवरात्रि भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। लेकिन कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि शिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव ने कालकूट नाम का विष पिया था, जो कि समुद्र मंथन में से निकला था। परंतु शिव पुराण में एक शिकारी से जुड़ी कथा का भी वर्णन मिलता है और आज की इस वीडियो में हम आपको उसी के बारे में बताने वाले हैं। शिव पुराण में कोटि रुद्र संहिता में वर्णित कथा के अनुसार पौराणिक काल में किसी वन में एक भील रहता था जिसका नाम गुरु ध्रुव था। उसका परिवार बहुत बड़ा था। वह बलशाली और क्रूर स्वभाव का था। ही साथ वह क्रूरतापूर्ण कर्म भी किया करता था। वह प्रतिदिन जंगल में जाकर हिरण और अन्य जानवरों को मारता था और वहीं पर रहकर नाना प्रकार की चोरियां करता था। उसने बचपन से ही कोई शुभ कर्म नहीं किया था। इस प्रकार वन में रहते हुए उस दुरात्मा भील का बहुत समय बीत गया। तदनंतर एक दिन बड़ी सुंदर एवं मंगलकारक महाशिवरात्रि आई, किंतु वह दुरात्मा जंगल में निवास करने वाला था, इसलिए उसे इस व्रत के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उसी दिन उस भील के माता पिता और पत्नी भूख से व्याकुल होकर उससे खाने की मांग करने लगे। उनके बार बार याचना करने पर वह भील तुरंत धनुष बाण लेकर वन की ओर चल पड़ा और किसी हिरण के शिकार के लिए सारे वन में घूमने लगा। देवयोग से उसे उस दिन कुछ भी नहीं मिला और सूर्यास्त हो गया। इससे उसको बड़ा दुख हुआ और वह सोचने लगा, मैं क्या करूं, कहां जाऊं, आज तो कुछ भी नहीं मिला। घर में जो बच्चे हैं उनका तथा माता पिता का क्या होगा, मेरी जो पत्नी है उसकी क्या दशा हो रही होगी, अतः मुझे घर कुछ लेकर ही जाना चाहिए। ऐसा सोचकर वह शिकारी एक जलाशय के समीप पहुंचा और वहां पानी में उतरने का खाट था। वहां जाकर खड़ा हो गया और उसके मन में केवल यही विचार चल रहा था कि यहाँ कोई ना कोई जीव पानी पीने के लिए अवश्य आएगा, उसी को मार के उसे अपने साथ लेकर प्रसन्नता पूर्वक मैं घर को जाऊंगा। ऐसा निश्चय करके वह शिकारी एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया और अपने साथ जल लेकर बैठ गया। उसके मन में केवल यही चिंता चल रही थी कि कब कोई जीव आएगा और मैं कब उसे मारूंगा। इसी प्रतीक्षा में वह भूख प्यास से पीड़ित वहां बैठा रहा। इस तरह काफी रात हो गई और जब रात का पहला प्रहर आरंभ हुआ तो एक प्यासी हिरनी वहां आई, जिसे देखकर वह शिकारी बड़ा खुश हुआ। उसने तुरंत ही उसे मारने के लिए अपने धनुष पर एक बाण का संधान लिया। ऐसा करते हुए उसके हाथ के धक्के से थोड़ा सा जल और बेल पत्र नीचे गिर पड़े। उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग मौजूद था जिसके बारे में उस शिकारी को जानकारी नहीं थी। इस तरह उस जल और बेलपत्र से शिवजी के प्रथम प्रहर की पूजा संपन्न हो गई और उस पूजा के महात्म से उस शिकारी के बहुत से पाप तत्काल नष्ट हो गए। उधर वहां होने वाली कड़कड़ाहट की आवाज को सुनकर हिरनी ने भय से ऊपर की ओर देखा और वह शिकारी को देखकर व्याकुल हो गई और बोली, शिकारी तुम क्या करना चाहते हो, मेरे सामने सच सच बताओ। हिरनी की बात सुनकर शिकारी ने कहा, आज मेरे परिवार के लोग भूखे हैं और तुमको मार के मैं उनकी भूख मिटाऊंगा और उन्हें तृप्त करूंगा। शिकारी का वह दारुण वचन सुनता था दुष्ट भील को बांध ताने देख वह हिरनी सोचने लगी, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, अच्छा कोई उपाय सोचती हूँ। ऐसा कहकर उसने कहा, शिकारी मेरे मां से तुमको सुख होगा। इस अनर्थकारी शरीर के लिए इससे अधिक पुण्य का कार्य और क्या हो सकता है। उपकार करने वाले प्राणी को जो इस लोक में पुण्य होता है उसका वर्णन 100 वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। परंतु इस समय मेरे सभी बच्चे मेरे आश्रम में ही हैं। मैं उन्हें अपनी बहन अथवा अपने स्वामी को सौंप कर लौट आऊंगी। शिकारी तुम मेरी इस बात को मिथ्या ना समझो। मैं फिर तुम्हारे पास वापस लौट आऊंगी, क्योंकि सत्य से ही ये धरती टिकी हुई है, सत्य से ही समुद्र अपनी मर्यादा में स्थित है और सत्य से ही निर्झरों से जल लगातार बह रहा है, सत्य में ही सब कुछ स्थित है। हिरनी के ऐसा कहने पर शिकारी ने उसकी बात नहीं मानी। तब उसने अत्यंत विस्मय एवं भयभीत होकर पुनः ऐसा कहना आरंभ किया। हिरनी बोली, शिकारी सुनो, मैं तुम्हारे सामने ऐसी शपथ खाती हूँ जिससे परे जाने पर मैं तुम्हारे पास अवश्य वापस लौट आऊंगी। यदि ब्राह्मण वेद बेचे और तीनों काल संध्या वंदन ना करे तो उसे जो पाप लगता है, पति की आज्ञा का उल्लंघन करके स्वेच्छानुसार
कार्य करने वाली स्त्री को जो पाप लगता है, किए हुए उपकार को ना मानने वाले तथा भगवान शंकर से विमुख रहने वाले तथा विश्वासघात छल करने वाले लोगों को जो पाप लगता है, उसी पाप से मैं लिप्त हो जाऊं यदि लौट कर ना हूं। इस तरह अनेक शपथ खा के वे हिरनी चुपचाप खड़ी हो गई। तब उस शिकारी ने उस पे विश्वास करके उसे कहा, अच्छा अब तुम अपने घर को जाओ। तब वह हिरनी बड़े हर्षोल्लास के साथ पानी पीकर अपने आश्रम को लौट गई। इतने में ही रात्रि का वह पहला प्रहर शिकारी के जागते जागते ही बीत गया। तब उस हिरनी की बहन दूसरी हिरनी, जिसका स्मरण पहली वाली ने किया था, उसी की राह देखते हुए वहां जल पीने के लिए आ पहुंची। उसे देखकर भील ने स्वयं बाण को तरकस से खींचा। ऐसा करते समय पुनः पहली बार की भांति भगवान शिव के ऊपर जल और बेलपत्र गिर गए। उसके द्वारा शिव जी की दूसरे प्रहर की भी पूजा संपन्न हो गई। यद्यपि यह भूलवश ही हुआ था तो भी शिकारी के लिए वह सुखदायी हो गया। हिरनी ने उससे बाण खींचते देख पूछा, वनचर क्या करना चाहते हो? शिकारी ने पुनः उत्तर दिया, मैं अपने भूखे परिवार को तृप्त करने के लिए तुझे मारूंगा। यह सुनकर वह हिरनी बोली, शिकारी मेरी बात सुनो, मैं धनी हूं कि मेरा देह धारण सफल हो गया, क्योंकि यह अनित शरीर के द्वारा उपकार होगा, परंतु मेरे छोटे छोटे बच्चे घर में हैं, अतः मैं उन्हें एक बार जाकर अपने स्वामी को सौंप दूं, फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगी। हिरनी की बात सुनकर शिकारी बोला, मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं है, मैं तुम्हें मारूंगा, इसमें कोई संशय नहीं है। शिकारी की बात सुन हिरनी भगवान विष्णु की शपथ खाती हुई बोली, व्याध, जो कुछ मैं तुम्हें कहती हूँ उसे ध्यान से सुनो। यदि मैं लौट कर ना आऊं तो अपना सारा पुण्य हार जाऊं, क्योंकि जो वचन देकर उसका पालन नहीं करता है वह अपना सारा पुण्य हार जाता है। वैदिक धर्म का उल्लंघन करके कपोल कल्पित धर्म पर चलता है, भगवान विष्णु का भक्त होकर शिव जी की निंदा करता है, माता पिता की निधन तिथि को श्राद्ध आदि ना करके सूना ही बिता देता है, ऐसे लोगों को जो पाप लगता है वही मुझे लगे यदि मैं लौट कर ना आऊं। हिरनी के ऐसा कहने पर व्याध ने कहा, जाओ। उसके बाद हिरनी जल पीकर हर्षपूर्वक अपने आश्रम लौट गई। इतने में ही रात्रि का दूसरा प्रहर भी व्याध के जागते जागते बीत गया। इसी समय तीसरा प्रहर आरंभ हो गया। हिरनी के लौटने में बहुत विलंब हुआ जान चकित हो व्याध उसकी खोज करने लगा। इतने में ही उसने जल के मार्ग में एक हिरण को देखा। वह बड़ा हष्टपुष्ट था। उसे देखकर व्याध को बड़ी प्रसन्नता हुई। व्याध का अर्थ होता है शिकारी, और वह धनुष पर बाण रखकर उसे मार डालने के लिए उद्यत हुआ। ऐसा करते समय उसके प्रारब्ध वश कुछ जल और बेलपत्र शिवलिंग पर गिरे। उससे उसके सौभाग्य से भगवान शिव की तीसरे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। इस तरह भगवान शिव ने उस पर अपनी कृपा दृष्टि दिखाई। पत्तों के गिरने की आवाज सुनकर उस हिरण ने शिकारी की ओर देखते हुए पूछा, क्या करते हो शिकारी? शिकारी ने पुनः उत्तर दिया, मैं अपने परिवार को भोजन देने के लिए तुम्हारा वध करूंगा। शिकारी की बात सुनकर हिरण को बड़ा हर्ष हुआ और वह तुरंत बोल उठा, मैं धन्य हूं कि मेरा हष्टपुष्ट शरीर होना सफल हो गया, क्योंकि मेरा शरीर से आप लोगों को सुख होगा। जिसका शरीर परोपकार के काम नहीं आता उसका सब व्यर्थ चला जाता है। जो सामर्थ्य होते हुए भी किसी का उपकार नहीं करता उसका वह सामर्थ्य व्यर्थ चला जाता है तथा वह परलोक में नरकगामी होता है। परंतु एक बार मुझे जाने दो, मैं अपने बालकों को उनकी माता को सौंप के आता हूँ और उन सब को धीरज भी बंधाकर लौट आऊंगा। उसके ऐसा कहने पर व्याध मन ही मन बड़ा विस्मित हुआ। उसका हृदय कुछ शुद्ध हो गया था और उसके सारे पाप नष्ट हो चुके थे। उसने हिरण से कहा, जो भी यहाँ आया वह सब तुम्हारी तरह बातें बनाकर चले गए, परंतु अभी तक यहाँ पर कोई नहीं लौटा। हिरण, तुम भी इस समय संकट में हो, इसलिए झूठ बोलकर यहाँ से चले जाओ। फिर आज
आज मेरे जीवन का निर्वाह कैसे होगा। व्याध की बात सुनकर हिरण बोला, व्याध मैं जो कुछ कहता हूँ ध्यान से सुनो। मुझ में असत्य नहीं है। सारा चराचर संसार, सारा ब्रह्मांड सत्य पे टिका हुआ है। जिसकी वाणी में झूठ होता है उसका पुण्य उसी क्षण नष्ट हो जाता है। तथा व्याध तुम मेरी सच्ची प्रतिज्ञा सुनो। संध्या काल में मैथुन तथा शिवरात्रि के दिन भोजन करने से जो पाप लगता है, झूठी गवाही देने तथा संध्या ना करने से द्विज को जो पाप होता है, वही पाप मुझे भी लगे यदि मैं लौटकर ना आऊं। जिसके मुख से कभी भी शिव का नाम नहीं निकला हो, पर्व के दिन श्रीफल तोड़ना, इन सब का पाप मुझे लगे अगर मैं लौटकर ना आऊं। उसकी बात सुनकर व्याध ने कहा, जाओ शीघ्र लौटना। वह सब अपने आश्रम पर मिले। तीनों ही प्रतिज्ञाबद्ध हो चुके थे। आपस में एक दूसरे के वृत्तांत को भली भांति सुनकर सत्य के पाश में बंधे हुए उन सब ने यही निश्चय किया कि वहां अवश्य जाना चाहिए। इस निश्चय के बाद वहां बालकों को आश्वासन देकर वे तीनों के तीनों जाने के लिए उत्सुक हो गए। हिरनी ने अपने स्वामी से कहा, स्वामी आपके बिना यहाँ बालक कैसे रहेंगे। प्रभु मैंने ही वहां जाकर सबसे पहले प्रतिज्ञा की थी, इसलिए केवल मुझे ही जाना चाहिए। आप दोनों यहीं पर रहिए। उसकी बात सुनकर छोटी हिरनी बोली, बहन मैं तुम्हारी सेविका हूँ, इसलिए आज मैं वहां जाऊंगी, तुम यहीं रहो। यह सुनकर हिरण बोला, मैं ही वहां जाऊंगा, तुम दोनों यहीं रहो, क्योंकि रक्षा तो माता से ही होती है। स्वामी की ये बात सुनकर दोनों हिरनी बोली, प्रभु पति के बिना इस जीवन को धिक्कार है। तब उन सब ने अपने बच्चों को सांत्वना देकर उनके पड़ोसियों के हाथ सौंप दिया और स्वयं सीधे उसी स्थान पर जाने के लिए प्रस्थान किया जहां पर वह व्याध शिकारी उनकी प्रतीक्षा में बैठा था। उन्हें जाता देख उनके सभी बच्चे उनके पीछे पीछे चले आए। उन्होंने आज ये निश्चय कर लिया था कि माता पिता की जो गति होगी वही हमारी भी होगी। उन सबको एक साथ आता हुआ देख उस व्याध को बड़ा हर्ष हुआ। उसने धनुष पर बाण रखा। उस समय पुनः जल और बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर गिरे। इससे शिवजी के चौथे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। उस समय व्याध का सारा पाप तत्काल भस्म हो गया। इतने में ही दोनों हिरनियां और हिरण बोल उठे, व्याध शिरोमणि कृपा करके हमारे शरीर को सार्थक करो। इनकी ये बातें सुनकर व्याध को बड़ा विस्मय हुआ। शिव पूजा के प्रभाव से उसे दुर्लभ ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। उसने सोचा, यह हिरण ज्ञानहीन पशु होने पर भी धन्य है जो ज्ञानहीन होकर भी अपने शरीर से परोपकार करना चाहते हैं। लेकिन धिक्कार है मेरे जीवन पर कि मैं अनेक प्रकार के कुकृत्य करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा हूँ। उसने अपने बाण रोक लिए तथा हिरणों से कहा कि वह सब धन्य है तथा उन्हें वापस जाने दिया। उसके ऐसा करते ही भगवान शिव ने उसे तत्काल अपने दिव्य स्वरूप में दर्शन दिए। दर्शन देने के साथ ही साथ उसे सुख समृद्धि का वरदान दे गुरुद्रोह नाम प्रदान किया। मित्रों, ये वही गुरुद्रोह है जिससे राम जी ने मित्रता की थी।